प्रतिच्छेद किया। तो अब ध्यान देना, इसको देखना मान जी क्या होता है यहाँ पर, अच्छा देखना। मैं नीचे का मार्कर को इसको दबाऊंगा, नीचे का दबा रहा हूँ, देखो ऊपर कभी दब रहा है, दब रहा है कि नहीं दब रहा है, दब रहा है, ठीक है। अगर मैं ऊपर का को ऐसे खोलता हूँ तो मैं नीचे का कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। मेरा नाम है अनिकेत और मैं आपका दोस्त और आपका टीचर दोनों बनने वाला हूं। मेरा कोशिश बस इतना है कि मैं आपको इतना इजी तरीका से हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊं कि आप एग्जाम में फुल मार्क्स ले लाए। तो दोस्तों, आप और हम हमेशा जुड़े रहें, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का छठा चैप्टर मैथ्स का रेखाएं और कोण। ठीक है, तो इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपको समझने के लिए बहुत सी चीजें, बेसिक चीजें आपको जानना पड़ेगा। इसका परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिचय से भी आपका क्वेश्चन आने का चांसेस है। परिचय में हमें सबसे पहले जो देखना पड़ेगा, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिचय में देखो परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ऐसा नहीं कि प्रश्नावली में जाए, प्रश्नावली 1 को सॉल्व करे, प्रश्नावली 6.1 6.2 को सॉल्व करे डायरेक्ट। तो आपको समझना पड़ेगा कि पहले आपको उसको सॉल्व करने के लिए आपको परिचय से भी परिचय होना पड़ेगा, परिचित होना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा रेखा क्या है इस चैप्टर में। रेखा के बाद रेखाखंड क्या है। रेखाखंड देखो रेखा से ही बना है, रेखा रेखाखंड बना है, संरेखा जो बना है, ये सारी चीजें रेखा का ही अंतर्गत है। इसके अंतर ही आता है, इसके अंदर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सब चीज आ जाएगा। कोण आएगा, कोण का प्रकार आपको याद होना चाहिए, रैखिक युग्म क्या होना चाहिए उसको पता होना चाहिए, प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है, और दोनों बार अप्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है इसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं रेखा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेखा के बारे में, क्या होता है रेखा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेखा के बारे में, देखते हैं रेखा एक लाइन। इसमें देखते हैं सबसे पहले रेखा क्या, तो इसका परिभाषा समझिएगा, ठीक है। परिभाषा को ध्यान समझिएगा। एक सीधी आयामी आकृति है जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं, ठीक है। एक सीधी आकृति है जिसका आपको केवल क्या मिलेगा, लंबाई मिलेगा, चौड़ाई नहीं मिलेगा, जो दोनों दिशाओं में अनिश्चित काल तक फैली होती है। अब देखो ये जो है अनिश्चित काल तक, इधर भी फैला होगा, उधर भी फैला होगा, बहुत लोगों को पता होगा ये सारी चीजें, लेकिन भी ध्यान समझिए क्या कौन सा बात मैं बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते होंगे। आपको लग रहा होगा ये सारी चीजें आप लोग जान रहे हैं, लेकिन समझिए, एक बार ध्यान से सुनिए, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, एक बार आराम से शांत दिमाग से सोचिए, इसको समझिए, बातों को सुनिए। अब इतना आसान चीजें हैं लेकिन भी सुनिए बातों को, क्यों बता रहा हूं मैं। ये जो देखोगे तो इसको जो है ए बी, यहाँ पर ए और बी, ये जो है इधर से यहां से जाएंगे तो पृथ्वी के एक छोर तक अनंत तक जाएगा, इधर से जाएंगे तो अनंत तक जाएगा, तो दोनों दिशाओं में अनंत तक इसको खींच सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। और रेखा को ए बी को, रेखा को व्यक्त करते हैं, ए बी के ऊपर ऐसे रेखा का चिन्ह लगा के व्यक्त करते हैं हम लोग, ठीक है। तो समझ में आया रेखा क्या है। रेखा एक सीधी एक आयामी आकृति है, बस एक सीधी एक आयामी आकृति है जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, ठीक है। जो दोनों दिशाओं में अनिश्चित काल तक फैली होती है। रेखा AB को AB से व्यक्त किया जाता है, एरो लगा के व्यक्त करते हैं, चित्र बन गया, ठीक है। आराम से इसको नोट कीजिए, एकदम नोट बनाना है आपको। तो चलिए आगे आते, तो देखिए रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या है, एक रेखा का वह भाग, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, एक रेखाखंड कहलाता है। बहुत आसान बात है, जिसका रेखा है उसका दो अंत बिंदु होगा, यहाँ और यहाँ, ठीक है। ये एक बिंदु हुआ, एक ये बिंदु हुआ, इसी को बाबू बोलेंगे रेखाखंड। अंत बिंदु, उसका कोई अंत नहीं हो रहा था, रेखा का कोई अंत नहीं हो रहा था, दोनों दिशाओं में वो फैल रहा था, लेकिन इसका दो अंत बिंदु है, ये क्या हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा। अब इस रेखाखंड को आप कैसे दिखाइएगा, ए बी के ऊपर इस प्रकार से लाइन लगा के, ठीक है, तीर नहीं लगाना है। तो ये रेखाखंड को व्यक्त करते हैं हम लोग। रेखाखंड
ए बी को ए बी से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेखाखंड के बाद हम लोग आते हैं किरण। तो देखिए किरण क्या है। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है, ठीक है। एक अंत बिंदु हो। टॉर्च में भी आप देखे होंगे, टॉर्च में एक तरफ से अगर टॉर्च चलाइएगा तो एक हो जाता है रे, एक तरफ से निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका किरण कहलाएगा। अभी भी आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम लोग ये सब जान रहे हैं, लेकिन भी भाई इसको एक बार देखो, ध्यान से सुनो। इसको व्यक्त हम लोग किस प्रकार से करेंगे? ए बी लिखेंगे, उसके ऊपर इस प्रकार से तीर लगा देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया? इसको व्यक्त करने का तरीका हो गया, ठीक है। ये हो गया और ये ए हो गया। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। चाहे आप इसका नाम रख सकते हैं ए, इसका नाम रख सकते हैं बी। इसका क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है, ठीक है। रेखा किरण भी बहुत छोटा था। चलिए आते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं संरेख बिंदु में। तो चलिए देखते हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं संरेख बिंदु क्या है। संरेख बिंदु बहुत ही आसान है। संरेख बिंदु क्या हो जाएगा कि एक ही लाइन पे तीन बिंदु है, दो, तीन या तीन से अधिक बिंदु। मान लीजिए 1 2 3, मान लो 4, ए बी सी डी मान लिए। अगर सबको मिला देते हैं तो एक ही लाइन पे अगर बनाइए सभी एक ही लाइन पर, ठीक है। तो देखो यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही लाइन यानी कि एक ही रेखा पर स्थित हो, तो उसको क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। बहुत आसान था, एकदम हवा बच्चा लोग जैसा। अब देखिए कोण क्या है, कोण कब क्या होता है? तो देखो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु, किरण यहाँ पर देखिएगा तो ओ ए है, दूसरा किरण देखिएगा तो ओ बी है, दो किरणें हैं यहाँ पर जो एक ही अंत बिंदु से क्या हो रही है? प्रारंभ होती है। एक ही अंत बिंदु से यहाँ से निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? कोण बनाता है। यहाँ पर क्या बनाएगा? इसका बीच में क्या बनाएगा? कोण बनाएगा। तो कोण बनाएगा तो कोण का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये सभी ये दोनों जो है ये इसका क्या है? भुजाएं हैं। क्या है? भुजाएं हैं। और ये जो बिंदु जो इसका जो अंत बिंदु है ये क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? शीर्ष। क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया? आसान था, बहुत इजी था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोण के प्रकार। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कोण के प्रकार। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीजें हो रहा है। इजी तरीका, बहुत आसान तरीका से। और थोड़ा सा लग रहा होगा कि सब जान रहे हैं, लेकिन घबराओ मत, इस सबको एक बार और रिवाइज कर लो, ठीक है। जान भी रहे हो तो रिवाइज कर लो, सुनने में क्या जाता है, रिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। आपको पहले से भी पता है, आपका क्लास में हो चुका है, पढ़ाई हो चुका है, फिर भी एक बार रिवीजन कर लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। अब देखो कोण का प्रकार एक बार हम लोग दोबारा दोहराते हैं, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण को सरल कोण भी बोलते हैं, लेकिन ऋजु कोण से याद रखिएगा। प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश में अभी आपको एक्यूट एंगल, राइट एंगल, फिर उसके बाद आपको क्या मिल गया था? ऑब्स्ट्यूट्स एंगल्स, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल्स, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण क्या है बाबू। न्यून कोण क्या हो जाएगा? ये जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? 0। ये जो बीच में मैंने साइन डाला है ये कोण का थीटा है, ठीक है। ये थीटा अभी से ही समझ लो, इसको थीटा बोलते हैं। इसके जगह पे आप एक्स भी मान सकते हैं, कोई घबराने वाला बात नहीं है कि आप इसको एक्स भी मान लिए। तो यहाँ पर कोण के जगह पे मैंने माना है 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या हो जाएगा? छोटा होगा, ठीक है। ये 0 के से बड़ा होके 90 से छोटा। अब देखो ये जो होगा, ये कोण जो होगा ये होगा आपका 90 के बराबर होगा। इसका कोण आपको बना सकते हैं, चित्र इस प्रकार से बनेगा, 60 डिग्री का बना लीजिए, ये बन गया। और 90 का यहाँ पर इस प्रकार से चित्र बन गया। यहाँ पर सम कोण है, कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अधिक कोण क्या हो जाएगा बच्चा? अधिक कोण होगा 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? कम होगा। 180 डिग्री से क्या हो जाएगा? कम होगा। अब इसका आप इस प्रकार से बना सकते हैं, इसका कोण बना सकते हैं, मान लीजिए 120 डिग्री जो है वो भी आपका क्या है? अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण। अब आते हैं
रिजु कोण। रिजु कोण क्या होता है? रिजु कोण बहुत आसान है, जिसका कोण कितना डिग्री का बना है, एक सीधा लाइन बना है और 180 डिग्री का हो बाबू, उसको बोलते हैं रिजु कोण। क्या बोलते हैं? रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल इसी को बोल दिए। और रिफ्लेक्सिव एंगल्स आप देखो, इसका इसके जैसे ही ये जो होगा उल्ट 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा होगा और यहाँ पर 360 डिग्री से क्या हो जाएगा? छोटा होगा, तो उसको बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण। इस प्रकार से ये बाहर से बनता है, ठीक है, दो भुजाओं के अंदर से नहीं बनेगा, दो भुजाओं के कहां से बनेगा? बाहर से बनेगा। तो इस प्रकार से ये बाहर वाले कोण को हम लोग करते हैं प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना भी हो सकता है, मान लीजिए 270 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो एक आता है बीच में, अगर हम बोले संपूर्ण कोण, जो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? पूर्ण कोण बोलो, संपूर्ण क्या? संपूर्ण वो अलग चीज है, पूरा का संपूर्ण, हाँ पूर्ण कोण, ठीक है। तो पूर्ण कोण यहाँ पर एक चीज हम लिख दे, यहाँ पर 6 में यहाँ पर लिख दे पूर्ण कोण, ठीक है। देखो पूर्ण कोण क्या होगा? एक राउंड पूरा लगेगा, 360 डिग्री बनाएगा, पता नहीं हाँ दिख रहा है, 360 डिग्री बनाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? पूर्ण कोण, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें पहले लिख लो, फिर उसके बाद दो कोण और आता है, दो कोण, एक आता है आपका पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। तो पहले इसको लिख लो, ठीक है, हो गया, मिटा देते हैं इसको। देखो इसके बाद एक आता है पूरक कोण। पूरक कोण, देखो पूरक कोण क्या होगा, आपको मैंने, अगर जो मेरा पहला स्टूडेंट है जो 7 में, मैंने उसको 7 क्लास में एक बार बताया था आप लोगों को, पूरक कोण क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है आप लोग देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स पहले भी बताया था मैंने। तो पूरक कोण, इसमें देखो पूरक कोण दो कोणों का योग, जिसका दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री आता है तो उसको क्या बोलेंगे? पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। मान लीजिए यहां पर हम लोग जोड़ दिए एक और ये दो, इन दोनों का जोड़, कोण एक और कोण दो का जोड़ कितना डिग्री आया? 90 डिग्री आया। कितना डिग्री आया? 90 डिग्री। तो ठीक है, इसके रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाइए। मान लीजिए आपको दिया गया है कोण एक का मान दिया गया है 30 डिग्री, कोण एक का मान कितना दिया गया? 30 डिग्री। तो इसका पूरक कोण क्या होगा? तो आपको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा इसका पूरक कोण? तो कोण एक का पूरक कोण अगर परीक्षा में पूछ दिया, कोण एक यानी कि 30 डिग्री का, मान लीजिए 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? तो 30 का पूरक कोण कितना होगा? कितना जोड़िएगा जो 90 बनेगा? तो वेरी गुड, 60। बहुत अच्छा, कितना जोड़िएगा? 60। तो 30 का पूरक कोण कितना हो गया? 60। हमको समझ में लग रहा है, समझ में आ गया आप लोग। देख लीजिए, अगर 50 का बोले तो 50 का पूरा कोण बोलेंगे तो कितना? बहुत अच्छा, कितना? 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। हमें कितना बनाना है? 90 बनाना है। क्लियर? ये होता है पूरक कोण का होता है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हमें पढ़ना है संपूरक कोण। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस यहाँ पर लिख दीजिए संपूरक कोण, ठीक है, थोड़ा चेंज किया ना संपूरक कोण में। इसमें भी और थोड़ा चेंज करना है। यहां पर आपको क्या लिखना है? बस 180 डिग्री। परिभाषा वही है, यहां पर संपूरक, सन लगा दो, 180 डिग्री जोड़ने पर अब कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर चीजें थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक हो जाएगा, लाइन खिंचा जाएगा, और यहाँ पर मान लीजिए जोड़ने पर इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री होगा? 1 जोड़ 2 बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा संपूरक कोण। चलिए एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं इसका।
देखो बाबू, इसका क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर मान लो यहां पर 100 डिग्री है, 100 डिग्री का संपूरक, संपूरक कोण, 100 डिग्री का संपूरक कोण, अरे वाह, कौन बोला जी? बहुत बढ़िया, 80। कितना बोला? 80। 80, हाँ सुना दे रहा है, मन से तुम लोग बोल रहे हो, कैसा सुना दे रहा है। तो कितना डिग्री हो गया? 80 डिग्री हो गया। 100 का कितना? 80, तब ना हो गया 180। अब मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए, कितना लिख दिए, कितना लिख दिए, कितना लिखे, कितना लिखे, कितना, 130 लिखो। 130, 130 का संपूरक कोण, 130 का संपूरक कोण, 130 में कितना जोड़ो? ओहो वाह, सब समझ गया, समझ गया। तुम यही बोलना चाहते हो ना, 50 डिग्री। समझ गए। 50 जोड़िए सर, उसके बाद जाएगा 180। संपूरक समझ में आया, बहुत आसान तरीका था। उधर का उतना इजी था, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरक कितना डिग्री होगा, परिभाषा नहीं पूछेगा। पूरे 30 का पूरक कोण कितना है, संपूरक कोण इतना का कितना है, 50 का पूरक कितना है, 160 का संपूरक कितना है, बस आपको यही सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको समझना पड़ेगा इस सारी चीजों को, ठीक है। पूरक और संपूरक हो गया। अब आता है बच्चा लोग समझ मुश्किल में पड़ता है आसन कोण के बारे में, बहुत ज्यादा उन लोगों को परेशानी रहता है, लिख लो। तो चलिए देखते हैं आसन कोण के बारे में समझते हैं, बहुत इजी है। आसन कोण क्या होता है? आसन कोण क्या होगा कि देखो, एक लाइन अगर हम लोग यहाँ पर देखिए तो ये इस प्रकार से कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण यहाँ पर बना है, ऐसे जरूरी नहीं कि सीधा बने, ऐसा ही ऐसे भी बन सकता है इस प्रकार से, लेकिन एक चीज कॉमन होगा इसमें। मान लो इसका नाम है ए, ओ, बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है पी, ओ, क्यू, और इसका नाम है आर, ठीक है। उधर का छोड़ो अभी। अब यहां पर दो कोण बन रहा है, एक कोण का नाम है ए ओ सी, और एक कोण बन रहा है बी ओ सी, ठीक है। दो कोण बन रहा है यहां और यहां, ध्यान दे रहे हो। तो इन चीजों में क्या क्या चीजें हैं उसको ध्यान से देखना। तो ये दोनों कोण में अगर देखोगे तो आपको मिलेगा, इन दोनों कोणों में आपको मिलेगा ओसी, कोनों में ये ओसी जो है उभयनिष्ठ, यहां पर क्या आ गया? उभयनिष्ठ भुजा, उनकी वे उभयनिष्ठ भुजा, यहां पर देखो उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ क्या हो? शीर्ष हो, यानी कि एक ही बिंदु में बने दोनों कोणों का जो उभयनिष्ठ शीर्ष एक ही है। यहां पर देखो दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष एक ही है। पहला लाइन कंडीशन समझ में आया। दूसरा, उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों के लिए एक भुजाएं बराबर हो। इधर के लिए देखो, इधर से जाओगे तो ये वाला भुजा में जरूर जाओगे, इधर से जाओगे तो ये भुजा में जरूर जाओगे, तो उभयनिष्ठ भुजा हो, ठीक है। और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भुजा के विपरीत ओर स्थित हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर, ये उभयनिष्ठ भुजा इसका विपरीत ओर, उभयनिष्ठ भुजा उसके विपरीत ओर स्थित हो। इसी को अब देखो, इसमें जो दो कोण बना, कोण एक और कोण दो, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? आसन कोण हो गए। तो आसान भाषा में अगर बोल दे, आसन कोण जो होता है साथ में ही होता है बच्चों, एक लगातार होता है, बीच में एक लाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आसन कोण होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? आसन कोण बोलेंगे। तो आसन कोण समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, बहुत आसान है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं रैखिक युग्म के बारे में। तो रैखिक युग्म क्या है उसको समझिएगा, ठीक है। तो दो आसन कोणों का एक युग्म जो एक सीधी रेखा बनाता है, दो आसन कोणों का युग्म जो होगा एक सीधा रेखा बनाएगा, जो आसन कोण है और एक सीधा रेखा बनाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये हर समय आपको काम आएगा। इन दोनों का रैखिक योग मतलब दो कोणों का योग मतलब कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। लेकिन आप लोग को तुरंत अभी याद आया होगा ना कि अगर दो कोणों का जोड़ अभी जो 180 डिग्री जो है, मैं पहले भी बोला था, अब जल्दी से याद कीजिए कि संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो सर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में बच्चा यही अंतर है कि जो ये बनाएगा रैखिक युग्म बनाएगा, ये वाला लाइन जो मैंने वहां नहीं लिखा था, मैंने वहां क्या लिखा था? दो कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये सारी ये चीज केवल लिखा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिख रहा हूं मैं? सीधा रेखा बनाएगा। क्या बनाएगा? सीधा रेखा बनेगा।
यानी कि दो कोणों का योग जो होगा वो कैसा बना 180 डिग्री तो बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, सीधा रेखा। वो कैसे भी जोड़ के बन जाए भाई, उसका कितना भी कुछ भी जोड़ के कितना भी बन जाए, वो 180 डिग्री जो बनेगा वो सीधा लाइन बनाए ना बनाए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब आते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है, दो रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद रेखा बोलेंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बातें क्या है, मान लो ये दो चीजें, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है, प्रतिच्छेद किया, तो अब ध्यान देना, इसको देखना मांझी क्या होता है यहाँ पर, अच्छा देखना। मैं नीचे का मार्कर को इसको दबाऊंगा, नीचे का दबा रहा हूं, देखो ऊपर कभी दब रहा है, दब रहा है कि नहीं दब रहा है, दब रहा है, ठीक है। अगर मैं ऊपर का को ऐसे खोलता हूं तो मैं नीचे का भी कर देती अगर नीचे यहां पर मैं नीचे का ऐसे खोल रहा हूं तो ऊपर, अरे भाई मार्कर दिमाग खराब मत कर। अब इसको ऐसे दबाएं तो नीचे भी दबेगा, साइड में दबाओगे, किनारे दबाओगे तो किनारे का भी देखो ऐसे में, इधर का दबाओगे तो इधर का भी दबेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका सभी कोण बराबर होगा, ठीक है, ज्यादा सामने इसका सभी कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यहाँ पर ऊपर वाला कोण यानी कोण 1 बराबर होगा किसका, कोण 2 का, और कोण 3 बराबर होगा किसका, कोण 4 के बराबर होगा। तो यानी कि ये जो हुआ इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। भिमुख यानी कि शीर्ष पे बन रहा है ना, तो भिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आया। समांतर रेखाएं क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पैरेलल लाइन है ये समांतर रेखाएं, जो एक दूसरे को कभी जिंदगी में नहीं काटेगा, साथ साथ में जाएगा, जिंदगी में साथ नहीं पाएगा, साथ साथ चलते जाए लेकिन कभी एक दूसरे से मिल ना पाए। ठीक है, रेल की पटरी जो होती है वो क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है, जो एक दूसरे के साथ साथ तो पूरा जीवन भर जा रहा है लेकिन मिलेगा नहीं। तो कोई होगा आप साथ साथ जाएगा, वो एक जीवन में मिलेगा नहीं। ये होता है समांतर रेखाएं होती है जो कभी भी मिलती नहीं है, इसके बीच की दूरी हमेशा उतना का उतना ही रहता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1 को। नहीं, यहाँ से चालू नहीं करेंगे हम लोग 6.1 को, हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, जब मैं डालूंगा तो इसके लिए हम लोग अगर ना अलग हो जाए ना हमेशा जुड़े रहे, इसके लिए मैंने शुरू में वीडियो में क्या बोला था आपको, वीडियो को क्या कीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।